इस बीच फटाफट रुक कर लेते हैं पटना का। रुपेश, वहां पर बात करिए, क्या उम्मीदें हैं आज के भाषण को लेकर प्रधानमंत्री के? देखिए, क्या उम्मीदें हैं, सीधे लोगों से ही बात करते हैं कि किन शब्दों में, किस लहजे में राहुल गांधी ने कल बोला। हालांकि स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री को जवाब देना है। क्या सुनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक देश का नागरिक होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के लिए एक छोटा सा वाक्य है जो मैं कहूँगा आपसे कि चले थे कहाँ, जाने के लिए जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। और जहाँ मोदी जी के बारे में कहूँगा तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि धरा होती विकराल, जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। क्या उम्मीद लगाए हैं, क्या आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? जो कल राजीव गांधी ने सांसद भवन, राहुल गांधी ने जो सांसद भवन में कल नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बातें बोली हैं वो काफ़ी निंदनीय है। और मैं आसानी पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को करारा जवाब देंगे। करारा जवाब देंगे। क्या सुनना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी को करारा जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं। पटना से शहजाद, आपने सुनी लोगों की बातें, लोगों की उम्मीदें, लेकिन ऑपोजिशन इस बात को इस तरह से पेश कर रहा है जनता के सामने कि यह हमारी बड़ी जीत है कि मणिपुर के मुद्दे पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और देखिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, सरकार को जवाब देना पड़ा। इससे क्या आप उनकी जीत मानेंगे? देखिए, आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है और समीर अब्बास जी मुझे 1 मिनट बिना हस्तक्षेप के दीजिए, बोलिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को जवाब देना बड़ा ज़रूरी बनता है। हाँ। 2023 में मणिपुर में हिंसा हुई, 2021 में जब म्यांमार की सरकार बदली और वहाँ पर कुकियों पर अत्याचार करने लगे और वो भारत में आने लगे, तब से फेंसिंग का काम शुरू हो गया था, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम हो चुका था। 2023 में एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद स्थितियां बदली और उसकी वजह से हिंसा भड़की। 2022 तक मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हो रही थी। 90% सिविलियन डेथ्स, 78% इंसर्जेंसी कम हो गया था नॉर्थ ईस्ट में। 9 से 17 एयरपोर्ट बन गए थे। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, नेहरू जी कब गए मणिपुर? वो बात बता दी सुजाता पॉल ने। उनको बताइए 2011 में, 1993 और 97 में जब 800 से अधिक लोग मारे गए, तब कौन से कांग्रेस के नेता गए थे वहां पर? एमओएस ने मात्र एक स्टेटमेंट टेबल किया और राहुल देव जी उस समय पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे होंगे। कितने लोगों का इस्तीफा मांगा था राहुल देव ने? राहुल देव ने इंदर कुमार गुजराल का बयान मांगा था? अगर मांगा होगा तो बता दीजिए आज। और राहुल देव ने अगर बयान मांगा था तो उस समय पर इंदर कुमार गुजराल ने या नरसिम्हा राव ने या मनमोहन सिंह ने कोई बयान रखा है पार्लियामेंट में तो उसका भी हिसाब किताब दे दे राहुल देव जी। देखिए, मैं केवल आज बोलना चाहता हूं। सुजाता पॉल कांग्रेस की तरफ से बोलना चाहती है। शहजाद जी, ठीक है, आपने तमाम सवाल पूछ लिए। ये हमने कल भी देखा जब अमित शाह की तरफ से जिक्र किया गया 93 में, जब कुकी और मैतेई के बीच में जो संघर्ष हुआ था, और बात समीर अब्बास, तो उस दौरान गृह राज्य मंत्री ने बोला था, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री ने, बात अमित शाह ने भी कही। सुजाता पॉल, आप बताइए। देखिए, पहले तो ये जो झूठ है शहजाद पूनावाला का, इसका पर्दाफाश कर देती हूँ। जब बोंगाईगांव कोकराझार में जुलाई 2012 में क्लैशेस हुए थे, मान्यवर मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। कोकराझार असम में है, आपकी जानकारी नहीं है क्या कोकराझार कहाँ है और मणिपुर कहाँ है? मणिपुर की बात कर रहा हूँ समीर अब्बास, मणिपुर की बात हो रही है। समीर अब्बास, मणिपुर की बात कर रहे हैं। मैं समीर अब्बास, मैंने मणिपुर का सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए। मणिपुर का जवाब दीजिए आप जी। मणिपुर का बता रही हूँ, चुप रहिए। 2004 में 3 दिन के लिए स्टेट विजिट हुआ था मणिपुर और असम में, पढ़ के आया करिए। और बता दूं कि जब 2000 क्या बोले जा रही है? 2011 में 123 दिन का बंद हुआ, कौन गया था बताइए? 1997 में कौन गया था बताइए? 1993 में कौन गया था बताइए? जानकारी का अभाव है आप में। झूठे। 3 दिसंबर 2011 को 3 दिन के लिए फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब स्टेट विजिट पर गए थे, क्योंकि यूनाइटेड नागा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हम इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं। ऑपोजिशन ने तमाम आरोप लगाए भी हैं और आज प्रधानमंत्री का जवाब होना है, सदन में बयान होना है। राहुल देव जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला बोला, उनके कुछ शब्दों को एक्सपंज भी किया गया है संसद की कार्यवाही से, उसके बाद आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे। देखिए, मैं आता हूं उस पर। राहुल गांधी के कल के भाषण के तुरंत बाद मैंने ट्विटर पर यह लिखा था कि राहुल गांधी ने एक भयानक और अक्षम्य भूल की है। यह कहकर, और वो शब्द हम तो दोहरा सकते हैं कि भारत माता की हत्या हुई है, ये बिल्कुल गलत है, ये अपरिपक्वता है, नहीं कहना चाहिए। इस पे बहुत लोगों को, कांग्रेस वालों को बुरा लगा।
तो वो मैं मानता हूं कि अब चूंकि वो एक्सपंज हो चुके हैं तो शायद प्रधानमंत्री उनका उल्लेख नहीं भारत करेंगे, माता को लेकर जो उन्होंने कहा क्योंकि वो सदन में बोल रहे हों। तो वो मुझे नहीं लगता कि उसका उल्लेख वो करेंगे, लेकिन उसकी ओर इशारा तो वो जरूर करेंगे। इससे ये तो राजनीतिक एक अखाड़ा है, वो तो होगा, वह राजनीति पूरी होगी। और 2024 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया की कड़ी टक्कर के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो पुष्पेश जी, वक्त क्योंकि कम है, इसलिए क्या उम्मीद कर रहे हैं आप राजनीति के लिहाज से, सियासत के लिहाज से? नहीं, मुझे लगता है मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जहाँ राहुल देव जी की बात छूटी है अधूरी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, कितना करारा जवाब ऑपोजिशन को दें, मेरे ख्याल में उनकी तुलना राहुल गांधी से करना निहायत मूर्खता है। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं कि पूरा जो व्याख्यान होता है, आख्यान होता है, बहस होती है, वो भटक जाती है। वो बिल्कुल बचकाना एंटाइटलमेंट वाला उनका बिहेवियर पार्लियामेंट में होता है। और शाह जी ने गलत नहीं कहा कि 13 बार लॉन्च करने के बाद भी वो रॉकेट डट ही रहा है अब तक। मगर जो राहुल जी बात कर रहे थे वो बहुत गंभीर है कि प्रधानमंत्री उसके भीतर क्या करेंगे। 24 की उठक पटक होगी, रिहर्सल होगा, जनता ये देखेगी कि मणिपुर में हो क्या रहा है। ये बात कौन क्या कह रहा है, सदन में कह रहा है, सदन के बाहर कह रहा है, एक्सपंज हो रहा है, निरर्थक है आज।